15 अप्रैल के बाद चीज़ें वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगी। जून का जो महीना है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वर्तमान से तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कारिक नहीं हो रहा। ये पूरा साल आपके लिए एक नई शुरुआत करने वाला है। और नया वर्ष जो हमारा है वो 1-2 अप्रैल को शुरू होता है, इसको संवत्सर बोलते हैं। तो संवत्सर वाले सिचुएशन में जो अगला वर्ष है उसका राजा तो शनि है, लेकिन मंत्री उसका गुरु है। तो इन दोनों में समता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु मतलब हेल्थ। और पिछले 4 साल से गुरु खराब था। तो गुरु खराब था, गुरु अतिचारी था, फास्ट फॉरवर्ड मोड में था। इसलिए पूरी दुनिया की हेल्थ खराब हुई, वेल्थ खराब हुई और सिस्टम खराब हुआ। लेकिन अब जैसे जैसे हम नए साल की तरफ बढ़ते जाएंगे, नया साल मतलब अभी तो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो हमारा नया साल है वो शुरू होगा भारत का, जिसको हम संवत्सर से गणना करते हैं, वो संवत्सर अप्रैल में आएगा। वहाँ से हेल्थ इम्प्रूव होगी। 2022 इसका नंबर 6 होता है, 222। तो 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है, और शुक्र का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। उसमें वेल्थ भी है, हेल्थ भी है, और जनरल जो सेलिब्रेशन का एक मोड है या मूड है वो ख़त्म हो चुका है। हम देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, इनको मैं अप्रैल के बाद देखता हूँ, उससे पहले चीज़ें डाइसी रहेंगी ही। देखिए, अभी इस जो ग्रह की स्थिति है, ग्रह की स्थिति यह है कि कुंभ राशि में अभी गुरु चलता है, वो अतिचारी है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। और अब इन सब में परिवर्तन आने वाला है। 13 अप्रैल को गुरु मीन में आएगा, और अभी राहु जो है, राहु चलता है इस समय वृष में या टॉरस में। राहु का मूवमेंट पीछे होता है, तो ये भी 12 अप्रैल को ये मेष में आ जाएगा। और इधर ही शनि जो है, शनि अभी मकर में है, और 29 अप्रैल को ये कुंभ में जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी ना रहकर दोबारा मकर में आएगा। तो जो ग्रह स्थिति है, जो हम दुनिया की जब बात करते हैं, तो यह राशियाँ तीनों की तीनों वर्तमान से तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ चमत्कारिक नहीं हो रहा, क्योंकि शनि का जो मोमेंट है वो वक्री होने वाला है। इधर मंगल भी शनि के साथ में एंगल बनाने वाला है। तो मंगल शनि का जब एंगल बनता है तो वो एक ऐसा समय होता है कि जहाँ पर हमको बीमारियों से जूझना पड़ता है, या प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है, या वॉर टाइप सिचुएशन हो जाती है। एक वॉर टाइप का माहौल भी बना हुआ है हमारे यहाँ। चाइना से हमें थोड़ा सतर्क रहना ही पड़ेगा। भारत की कुंडली है, वृष लगन की कुंडली है, वहाँ पर इस समय वर्तमान में चंद्रमा में बुध की दशा है। तो बुध की दशा चलेगी सितंबर अक्टूबर तक। हम देख रहे हैं थोड़ा सा इकोनॉमी का सिचुएशन पिछले 4-5 महीने से सितंबर अक्टूबर के बाद इस साल से ही बेहतर हुआ है, और आने वाले दिनों में ये ट्रेंड चलेगा। तो फाइनेंशियली थोड़ा बेटरमेंट होगा। लेकिन चूंकि जब लॉकडाउन होता है या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो एक्टिविटीज़, चूँकि आदमी के मूवमेंट खत्म बंद होगा, तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग कैपेसिटी में भी उतना ही असर पड़ता है। तो असर रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्च आते आते रोज़गार के नए आयाम खुलना शुरू होंगे। वहाँ से बेटरमेंट की उम्मीद हमको करना ही चाहिए। कंट्री की स्थिति सुदृढ़ तो होगी, लेकिन पिछले 4 साल से बृहस्पति अतिचारी है। बृहस्पति जब अतिचारी होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी अव्यवस्था हो जाती है, सब सिस्टम आउट ऑफ गियर हो जाता है। हेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहती है, वेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। तो ये सब ने देखा। और अभी जुपिटर का जो मूवमेंट है अप्रैल से, 13 अप्रैल से, वो फिर नॉर्मल होगा और फिर वो चलेगा। तो हमें लगता है थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो 2022 में होगा, लेकिन जो ख़ास इम्प्रूवमेंट हम उम्मीद कर रहे हैं वो हमको 23 और 24 में जाके देखने को मिलेगा। महंगाई पे तो अभी कमर कसी नहीं जा पाएगी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है। लेकिन 22 उम्मीद का साल है। नाउम्मीदी के साल मेरे को लगता है ख़त्म हो गए, और अप्रैल के बाद तो ख़त्म होगी। हमारा वर्ष जो है मार्च अप्रैल से शुरू होता है संवत्सर, तो वहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ। ये साल हमारा ख़राब था, ये वाला मार्च अप्रैल से लेके और अगले मार्च अप्रैल तक। तो हमने बोला भी था कि कोरोना घातक होने वाला है, सेकेंड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी।
लेकिन अभी मैं इसकी फोर्थ वेव नहीं देखता, तो आई थिंक चीज़ें इम्प्रूव डेफिनेटली होंगी। देखो, इंडिया के हिसाब से राशिफल की स्थिति ये बनती है कि वर्तमान में जो देशी कुंडली है वो वृष लग्न की है और उसमें चंद्रमा में बुध की दशा है। तो बुध की दशा में जो आपका बिजनेस इम्प्रूवमेंट होता है, आपका जीडीपी है उसमें इजाफा होगा, लेकिन ये हमको मालूम पड़ेगा अगले वर्ष जाके, यानी 22-23 में। तो जीडीपी में हमारा इजाफा होगा, फाइनेंशियली हम काफ़ी बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ के लिए मैं बोल ही रहा हूँ कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने वाला है और आम आदमी थोड़ा सा सुखी अवश्य महसूस करेगा। सितंबर से नवंबर के बीच में इसी वर्ष थर्ड वेव आ सकती है। ये जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस या घातक नहीं होगा। हालांकि इसकी जो वेव है वो बड़ी तेज़ है। मेरे को लग रहा है कि जनवरी थोड़ा सा है ख़तरनाक है, यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा हर किसी को। फरवरी 15 के बाद चीज़ें नॉर्मल होना शुरू होंगी और 15 अप्रैल के बाद चीज़ें वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि जो मेष राशि है पहली एरीज, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें क्योंकि जुपिटर जो है 11th है, बहुत अच्छा है, शनि की स्थिति अच्छी है। लेकिन जो बहुत ही सुखद राशियां हैं वो है आपकी कुंभ राशि है, एक्वेरियस बहुत अच्छी है, पाइसेस अच्छी होने वाली है। इसके अलावा जो आपकी है लीब्रा जो है वो अच्छी होने वाली। तो ये राशियाँ ख़ास तौर से इवन सिंह राशि जो है ये आउटस्टैंड करेंगे, मतलब इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। मेष राशि से जो ग्रह स्थिति है काफ़ी अच्छी है। वहाँ अप्रैल में राहु आ जाएगा, केतु आ जाएगा, तो कुंडली में उसकी अलग स्थिति होती है, लेकिन राशि में आता है तो वो एक नया उत्साह भी देता है। तो ये लोग काफ़ी उत्साह से काम करेंगे, नए प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे और यहाँ से लेके अप्रैल मई तक का जो समय है वो विशेष रूप से अच्छा है। यहाँ पर सेलिब्रेशन का समय है, जॉब लेने का या जॉब चेंज करने का समय है। और आगे वाला सितंबर के बाद का जिनके लिए है वहाँ पर मैरिज हो, किसी घर में ज़मीन लेना हो, घर लेना हो, वाहन लेना हो, इस तरह से इनके लिए एरीज वालों की बात कर रहा था, मेष वालों की, उनके लिए ठीक है। जो टॉरस है, वृष राशि है, उसमें शनि की स्थिति अच्छी है। अभी शनि जो है मकर में है, बाद में कुंभ में आएगा, फिर दोबारा से मकर में आएगा। तो शनि चूँकि इस राशि के लिए अच्छा है, तो रोजगार के लिए अच्छा है, भाग्यवर्धक है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, और सुख सुविधाओं का साल है। पूरा साल हम कह सकते हैं कि एक काफ़ी आसान साल रहेगा, कंफर्टेबल साल रहेगा और आपकी ज़िंदगी में इजाफा होगा, बेहतरी होगी। हर तरीके से आप देखेंगे कि आप सडनली काफ़ी तरक्की कर गए या एडवांस हो गए हैं। मिथुन राशि के लिए अभी जुपिटर बहुत अच्छा है और इसमें राहु और भी अच्छा होने वाला है। अप्रैल से अभी भी ठीक है, अप्रैल से बहुत अच्छा हो जाएगा, पूरे साल रहेगा। बृहस्पति की जो स्थिति है बेहतर है ही, बेहतर रहने वाली है। तो इनके लिए ऐसा कह सकते हैं कि पूरे साल में मौके हैं, कुछ खास मौके यहाँ से अप्रैल मई तक हैं। उसके बाद भी अवसरों की कमी नहीं रहेगी। अगर इन अवसरों का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो भी आपकी योजनाएं हैं, एम्बिशंस हैं, नए प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं। और विवाह की मैं बात कर रहा हूँ, विवाह के लिए ठीक है, इनकम बढ़ेगी और बच्चों का जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो ठीक रहेगा। जो लोग कॉम्पीट कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि से भी जो बृहस्पति की स्थिति है अभी ठीक है, लेकिन अप्रैल से बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अप्रैल के बाद का जो इनके लिए समय है वो एक बहुत राहत वाला समय है। वहाँ पर भाग्य का सहयोग रहेगा, विदेशों से लाभ होगा। विदेश में चाहे नौकरी के लिए जाना चाहते हैं या एजुकेशन के लिए या बिज़नेस के लिए, उन सब के लिए आपको वहाँ राहत का माहौल है। ट्रैवल के रास्ते खुलेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। तो यहाँ से भी एक इनके लिए अप्रैल से ख़ास तौर से बहुत उत्तम समय जिसको हम बोलते हैं कर्क राशि के लिए चलेगा।
सिंह राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। एक तो जो बृहस्पति की स्थिति है आज बहुत अच्छी है। बृहस्पति आपकी राशि से 7th है, कुंभ में है। कुंभ में बृहस्पति बहुत अच्छा होता है और यह जो समय है अगले 6 महीने बहुत उत्तम समय है। जो भी आपको करना है उसमें अगर हाथ डालिएगा तो आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और विदेश से भी लाभ होगा, यात्राएं भी होंगी। कोई ऐसी डील, चाहे वो ज़मीन को लेकर हो, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, जिसमें बीच में रुकावट आई, उसके हल होने की पूरी संभावना है। और जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं ख़ासतौर से पैतृक संपत्ति को लेकर, उसको भी आप जीत भी सकते हैं और एमिकेबली सॉल्व भी कर सकते हैं। और बच्चों की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है और जो फर्स्ट 6 मंथ हैं उनका विशेष इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आपको राहत प्राप्त होगी। कन्या राशि की स्थिति इस प्रकार है। वहाँ पर जो बृहस्पति की स्थिति है, अभी बृहस्पति 6ठे में है, कुंभ में है, लेकिन शनि आपका बहुत अच्छा है, शनि पंचम में है। इसका मतलब ये हुआ कि अपनी क्रिएटिविटी से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, सिंगिंग में हैं, फिल्म्स में हैं, डांसिंग में है, टेलीविज़न में हैं या लेखन में है, साहित्य में है या और ऐसे कोई भी जिन क्षेत्रों से उनका संबंध रखते हैं, उसको वो अपनी इस कला को, विधा को, इस क्षेत्र में वो कुछ नया जोड़ सकते हैं। उसके लिए ये पहले 6 मंथ उस तरह के लिए अच्छे हैं। जो सेकंड 6 मंथ होंगे, यानी कन्या की हम बात कर रहे हैं, जून जुलाई से लेकर, वहाँ का जो वो है, वो जो आपकी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, उसमें मैरिज भी हो सकती है, घर में बच्चे का जन्म भी हो सकता है, बच्चों को लेकर इश्यू हो सकता है, या आपको कोई घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी अवसर प्राप्त होंगे। जो भी आप करना चाहते हैं वो आसानी से संभव हो सकेगा। तुला राशि की स्थिति इस प्रकार है कि बृहस्पति आपकी राशि से बहुत अच्छा है, पंचम में है, जो कि बहुत अच्छा होता है। और इसमें जो आप विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो आपके इसको लेकर डाउट्स होते हैं कई बार कि जो मैं करना चाहता हूँ क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, तो आप सही डायरेक्शन में हैं और कंफर्म करेंगे तो ये ऐसे ही आपको मालूम पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, अगर कोई चल रहा है किसी भी स्थिति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है या और किसी मसले को लेकर चल रहा है, तो उन मामलों को अभी बहुत ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। अगर शांति से रहेंगे तो फिर जून के बाद, मई के बाद आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो ठीक है। बच्चों के लिए अच्छा वर्ष है, उन्हें जो मेहनत करेंगे उसका परिणाम अच्छा होगा। हालांकि एजुकेशन में अभी बहुत से रोक टोक है, लेकिन अगला जो आपका सेशन होगा उसमें ये स्थितियाँ आपको नहीं देखने को मिलेंगी। वृश्चिक राशि से यह वर्ष बेसिकली बहुत अच्छा है। शनि आज भी 3rd राशि में है, यानी आपकी राशि से 3rd है, मकर में है, और बृहस्पति की स्थिति कुल मिला के ठीक है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल का अगर आप ठीक से इस्तेमाल करें, आप करते भी हैं, और अगर उसको अगर फाइन कर सकें, तो वहाँ से भी एक नई शुरुआत हो सकती है। तो नई शुरुआत के लिए यह वर्ष आपके लिए एक नया आगाज़ या नया अवसर या नया चांस या अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, और इसका जितना बढ़िया से आप उपयोग करें, प्रयोग करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। धनु राशि की स्थिति अच्छी है, क्योंकि आपका जो बृहस्पति है वो आपके लिए ठीक है, और आगे चलकर अप्रैल के बाद से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी शनि बहुत अच्छा है, शनि और आगे जाकर बेहतर हो जाएगा। राहु की स्थिति अच्छी होने वाली है, तो बाकी ग्रह चलते रहते हैं। लेकिन धनु राशि के लिए एक जो है आपके लिए जो ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि जून का जो महीना है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, उसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसमें हेल्थ पर्सनल हो सकती है या फैमिली की हेल्थ हो सकती है। तो यह जो इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के लिए अच्छा है, और परिवार में अगर कुछ खरीद फरोख्त करना हो, रेनोवेशन करना हो,
या नया घर लेना हो, नई ज़मीन लेनी हो, कुछ शुरुआत करना हो, बिज़नेस का कुछ प्लानिंग हो, उसको आप बहुत बढ़िया से संपन्न कर सकते हैं। मकर राशि की स्थिति तो एकदम क्लियर है कि वहाँ अभी तो शनि है और दूसरे में गुरु है। शनि है तो शनि जो है वो लॉन्ग टर्म जो योजनाएं हैं उनको पूर्ण करने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। बृहस्पति सेकंड में है, धन भाव में है, तो धन भाव में बृहस्पति होने से इनकम में बढ़ोतरी होगी और कुछ हुई भी होगी ऑफ लेट, और आगे वाले दिनों में और बेहतर आपको देखने को मिलेगी। और घर में कुछ सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है और ये सेलिब्रेशन भी आप ऐसा सेलिब्रेशन में भी 2-3 सेलिब्रेशन दिखते हैं मेरे को। एक ऐसा सेलिब्रेशन जिसमें किसी की शादी शायद रुक गई हो या नहीं हुई हो या कोई तलाक वगैरह हो गया हो, तो ऐसे जो लोग हैं जो कई समय से इस राशि से सेटल नहीं हुए, उनके सेटल होने का भी योग बना हुआ है। कुंभ राशि में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी और गुरु आपकी राशि में रहने वाला भी है। तो मतलब ये हुआ कि रहेगा तो अप्रैल तक, उसके बाद ये सेकंड भाव में आएगा, द्वितीय भाव में आएगा, आपके लिए और भी अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, परिवार में बढ़ोतरी के लिए अच्छा है, नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा है और बच्चों के लिए अच्छा है। अगर शादी का कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टी के इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर मान लो कोई कोर्ट में केस चलता है उसके हल होने की पूरी संभावना है। ट्रैवल, बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल हो जाएगा। तो यह जो आपके लिए कुंभ राशि के लिए जो वर्ष है निस्संदेह बहुत ही बेहतरीन साल है और ये शायद आपको काफ़ी लंबे समय के बाद प्राप्त भी हो रहा है। मीन राशि की स्थिति अप्रैल तक थोड़ी सी डामाडोल है क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से 12वां रहेगा, तो खर्चे की स्थिति बनती है। तो खर्चा या इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट ना करें जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा आश्वस्त ना हो, बहुत ज़्यादा श्योर ना हो। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है या पैसा का लेन देन वहाँ ना करें जहाँ आपको जानते ना हो लोगों को। इतना अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि जो भी पहले स्टैग्नेशन था या रुकावटें थीं उसमें एकदम से गतिशीलता देखने को मिलेगी। आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और एक नयापन महसूस होगा और ये पूरा साल आपके लिए एक नई शुरुआत करने वाला है। अप्रैल के बाद जो भी आप करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी बड़ी सफलता प्राप्त होगी।